नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राघव सर आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब क्लास वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे उधर पर, घर पर, और घर पर ही रहें, ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश ना करें क्योंकि दिन पर दिन बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं। तो घर पर ही रहें, बिल्कुल घर पर रह कर ही पढ़ाई करें जितनी कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था इधर पर परसेंटेज पर, वृद्धि, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, वृद्धि या कमी पर आधारित प्रतिशत में। तो उसी के आगे ही चलते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन थोड़ा एक दो करते हैं इधर पर, और आगे बढ़ते देखते हैं कि मतलब और भी टाइप आते हैं, उनको भी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे कि इधर पर क्वेश्चन आ जाता है कि थोड़ा लैंग्वेज चेंज होता है, हो जाती है, और मतलब वहीं पर मीनिंग वही रहता है उस क्वेश्चन का। जैसे कोई एक सिनेमा हॉल है, क्वेश्चन में देखा जाए एक सिनेमा हॉल में हॉल के टिकटों के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 20% की कमी आती है, कमी हो जाती है। तो सिनेमा हॉल की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज चेंज है वहां पर, जो हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया था सेम टू सेम एज इट इज है। तो अगर देखा जाए कि कोई जैसे टिकट है, अगर एक दर्शक का अगर देखा जाए, कोई एक दर्शक जा रहा है इधर पर, एक टिकट खरीद रहा है, तो मान लेते हैं 100 रुपए का इधर पर, और दर्शकों की संख्या भी इधर पर हम मान लेते हैं कि 100 दर्शक है इधर पर। तो अगर देखा जाए तो आय अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगी, टिकट की संख्या मल्टीप्लाई दर्शक, जितने टोटल दर्शक हैं इधर पर, वो क्या हो जाएगी, इधर पर आय होगी किसी भी इधर पर सिनेमा हॉल की। तो इधर पर टिकट की संख्या मान लेते हैं, इधर पर 100 टिकट हैं आपके टोटल पूरे इधर पर, और क्या है, सॉरी, टिकट का मूल्य, एक टिकट का मूल्य और दर्शक, तो एक टिकट का मूल्य मान लेते हैं कि 100 है इधर पर, और दर्शकों की संख्या भी हमें यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 100 है। तो देखा जा रहा है इधर पर रेशियो निकाला जाए तो अब टिकटों के मूल्य में 25% की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि की जाएगी इधर पर, कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर देखा जाए तो दर्शकों की संख्या, पहले दर्शक 100 थे, ये भी कितने हो गए, 20% कम हो गए इधर पर, तो दर्शक कितने बचे इधर पर, 80 बचे इधर पर। तो उसने बोला है कि इसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी। तो हम देख के बता सकते हैं आराम से, एक जीरो से आप एक जीरो इधर पर कैंसिल कर दें, इधर पर 5 से कैंसिल करें तो 5 दूनी 10, और 5 से कैंसिल करें तो 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 2 से कैंसिल करें तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा आपका। तो देखा जाए इधर पर कि इसके जो मूल्य में इधर पर है 25 24 100, तो पहले भी उसकी आय कितनी थी, 100 थी, और इधर भी आय कितनी है, 100 है। तो इधर पर ना वृद्धि होगी ना कमी होगी। तो क्वेश्चन इस टाइप से भी आ जाते हैं कि इधर पर जीरो जीरो, मतलब यहाँ पर देखा जाए ना कमी हो रही है ना वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर आय में क्या है, जो आय पहले थी वो आय बाद में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ना वृद्धि होगी ना कमी होगी। तो उसकी आय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होती है, क्वेश्चन का इधर पर मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम आसानी से कर सकते हैं इधर पर। इस टाइप के क्वेश्चन छोड़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चनों पर चलते हैं। कि अगर देखा जाए इधर पर, जैसे कोई आय व्यय पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन जैसे बोला जाए कि किसी व्यक्ति की कोई आय इतनी है, मतलब यहाँ पर कुछ 2500 है, 2500 में 10% है, यहाँ पर परिवहन पर खर्च कर रहा है, घरेलू खर्च पर, घरेलू में खर्च कर रहा है, कुछ ट्यूशन फीस में खर्च कर रहे हैं बच्चों की, और कुछ बचत बच रही है इधर पर। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर अगले टाइप के क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है। तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न जो होते हैं आप उनको डिस्कस करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन इधर पर, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है इधर पर, क्वेश्चन देखा जाए, एक व्यक्ति अपनी आय का
20% मकान किराए के रूप में खर्च करता है, किराए के रूप में खर्च करता है, और 40% घरेलू खर्च पर, और 25% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। इस प्रकार वह महीने के अंत में 2,250 रुपए की बचत करता है। तो व्यक्ति की आय क्या होगी? देखिए इधर पर क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इधर पर कि व्यक्ति की आय पूछ ले, या फिर बोले कि इधर पर मकान किराए के रूप में कितना खर्च कर रहा है, या फिर बोले इधर पर घरेलू खर्च पर कितना खर्च कर रहा है, या फिर बोले इधर पर 25% जो है इधर पर पढ़ाई पर कितना यहाँ पर खर्चा कर रहे हैं इधर पर, वो अपनी आय का रुपए में अगर पूछ ले जाए तो उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन मतलब यहाँ पर करेंगे अच्छी तरह से। अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा जाए कि इधर पर कि कोई भी व्यक्ति है इधर पर अपनी आय का 20% मकान किराए पे खर्च कर रहे हैं इधर पर, और उसमें खर्च कर रहा है 40% घरेलू खर्च पर, 25% बच्चों की पढ़ाई पर, और यहाँ पर जो शेष है अंत में जो उसकी बचत है इधर पर हर महीने के अंत में, तो ये 2250 रुपए की वो क्या कर रहे हैं इधर पर बचत कर रहे हैं इधर पर। तो कोई भी, जैसे हमने बोला कि पहली क्लास में हम बता चुके थे इधर पर कोई भी संख्या हो XYZ, या फिर किसी की आय हो, या फिर कोई नंबर लिखा हो इधर पर, वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अगर इसको 100 बेस पर लेके जाए इधर पर, तो हम देख रहे हैं इधर पर जैसे कि अगर इसकी मान लेते हैं कि आय कितनी है इधर पर 100 रुपए है, कि 100 में से अगर देखा जाए तो 20 किस में कर रहे हैं, मकान किराए पे कर रहे हैं, इधर पर रेंट पे कर रहे हैं, और 20 यहाँ पर 40 देखा जाए तो इधर पर क्या है घरेलू खर्च पे कर रहे हैं, और देखा जाए तो इधर पर कितना 25% कहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई पर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए 20-40, अगर 100 में से देखा जाए तो 20, 40 और 25, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, 100 का 40% 40 होता है, 100 का 25% 25 होता है। तो यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा ज्यादा वर्क करने की जरूरत होती नहीं है, इधर पर सीधा हम डायरेक्ट इधर पर कह सकते हैं कि कितना खर्च कर लिया उसने। तो हम देखेंगे इधर पर टोटल 40 प्लस कितना होता है 20 60 होता है, 60 प्लस कितना होता है 25 85 होता है, कि 85% उसने क्या किया इधर पर खर्च किया है। तो टोटल बचत कितनी की होगी इसने? अगर इसने 85% खर्च कर लिया टोटल अपनी आय का, तो 15% क्या होगा इसने बचाया इधर पर। ये 15% क्या है इसकी बचत है। तो ये बचत आपको रुपए में गिवन है इधर पर कितना है, ये 2250 रुपए है। तो हम बता सकते हैं कि अगर ये 15% की वैल्यू 2250 है तो 100% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे कि 1% की वैल्यू निकालने जाए इधर पर, तो 15 का डिवाइड करें इधर पर, तो कितना आएगा 105, मतलब यहाँ पर 150 आएगा। अब बस यहाँ पर 100% मतलब यहाँ पर 100 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है एक के नीचे 2 जीरो लगाना है, बस यहाँ पर जीरो लगा दें, यहाँ पर 2 जीरो लगा दें, आंसर आ चुका है। तो बस एक में अगर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 150 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000, उसकी आय कितनी होगी इधर पर 15,000। ये तो पहला क्वेश्चन है इधर पर कि किसी व्यक्ति की आय कितनी होगी, मंथ वाली आय कितनी होगी 15,000। 15,000 उसकी आय है, जिसमें से 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर रहे हैं इधर पर, 40% घरेलू खर्च पर, 25% बच्चों की पढ़ाई पर। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिया है हम आपको बता सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें 1% की वैल्यू पता चल चुकी है। अगर 1% की वैल्यू पता चल चुकी है इधर पर, तो हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन इधर पर दे रखे हैं बन सकते हैं इधर पर, हम उनको कर सकते हैं। जैसे बोले घरेलू खर्च पर कितना खर्च किया, तो हमें पता है कि 1% उसने क्या इधर पर 1% की वैल्यू 150 है, तो 40% खर्च किया उसने। तो हम क्या करेंगे, एक में 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% आ जाएगा, बस 40 का मल्टीप्लाई 150 में कर देंगे इधर पर, तो 40 का मल्टीप्लाई करें 15 चौकी 60, तो कितना हो जाएगा इधर पर 6,000 रुपए। तो उसने 6,000 रुपए कहाँ पर किया, घरेलू खर्च पे खर्च किया।
ऐसे 25% की वैल्यू निकालें, 25 का मल्टीप्लाई इधर पर, 25 का मल्टीप्लाई इधर पर, तो बच्चों की पढ़ाई का निकल सकता है। 20% का निकालना है तो 20% का भी 20 का मल्टीप्लाई करके हम किसका निकाल सकते हैं इधर पर, मकान किराए पर जितना वो रेंट दे रहा है इधर पर उसका भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है इधर पर बेसिक क्वेश्चन है, इधर पर कुछ नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये सब कुछ स्टेप देखें इधर पर, बहुत सारे स्टेप हमने क्या किए लिखे हैं, ये पढ़ते ही पढ़ते आपको सॉल्व करना है इधर पर। अब ऐसा नहीं कि इधर पर ये सब कुछ पेन चलाने की जरूरत है इधर पर। जैसे हम बोले कि अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए इधर पर करें कि एक कोई व्यक्ति इधर पर 20% और कोई परसेंटेज ले लेते हैं इधर पर। जैसे उसने बोला कि इधर पर मकान, एक व्यक्ति है अपनी आय का इधर पर 15% मकान किराए के रूप में खर्च कर रहा है इधर पर, 15% मकान किराए के रूप में खर्च कर रहा है, और इधर पर देखा जाए 35% घरेलू खर्च पर कर रहा है, और 20% कहाँ कर रहा है इधर पर, पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। तो हम पढ़ते ही पढ़ते क्या करेंगे इधर पर देख लेंगे टोटल खर्चा हो कितना रहेगा। 15 + 35 कितना हो रहा है इधर पर, 50, 50 + 20 कितना हो रहा है इधर पर, 70। अगर उसने अपनी आय का 70% खर्च कर लिया तो बचत कितने की होगी, उसने 30% की होगी। मतलब बेसिक चीज, मतलब सोचने वाली बात है कि अगर उसने 70% खर्च किया तो 30% की उसने क्या की होगी इधर पर, बचत की होगी। तो इधर पर 30% की वैल्यू इधर पर कुछ ही मान लेते हैं, जैसे कि इधर पर बोला है 2790 इधर पर इस टाइप से क्वेश्चन है कि 2790 रुपए बचा रहा है इधर पर, तो उसे आय निकालनी इधर पर निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए कि हमने क्या बोला कि अगर 100 में से 70 वो खर्च कर रहा है इधर पर, 70 क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो बचे कितना रहा है इधर पर, 30। ये क्या है, इसकी बचत है इधर पर। बचत की वैल्यू कितनी है इधर पर, 2790। तो ये 1% की वैल्यू निकाले जाए इधर पर, तो 0 से आपका 0 कैंसिल, 3 का डिवाइड करेंगे इधर पर, 3 27, 3 9, तो 93 आएगी। 93 आएगा इधर पर, तो ये क्या है 1% की वैल्यू। अब इसकी क्या करना है, आय निकालनी, तो आय मतलब इधर पर कितनी है इसकी, 100 आय है इधर पर, तो 100 रेशियो निकाले इधर पर, 100 का मल्टीप्लाई 9300। इधर पर ये स्टेप बढ़ा दें, या फिर सीधे इधर पर 1 की 0 इधर पर 2 0 लगाए, इधर पे 2 0 लगा दें, तब भी आंसर कितना आना है आपका, 9300 आना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। इसी में थोड़ा अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं कि इसी आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन एक क्वेश्चन और करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। अगला एक व्यक्ति अपनी आय का 40% घरेलू मदों पर खर्च करता है और शेष का 80% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। इस प्रकार वह अंत में रुपए बचाता है तो पढ़ाई पर किए गए खर्च कितना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति अपनी आय का 40% घरेलू मदों पर करता है और शेष का इधर पर 80% बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करता है। तो देखा जाए इधर पर इस प्रकार वह अंत में इधर इतने रुपए बचाता है। तो उसमें बोला है कि इधर पर जो पढ़ाई पर खर्च कर रहा है तो वो व्यक्ति वो कितना खर्च कर रहा है इधर पर, उसको डिस्कस करें अच्छी तरह से। तो हमने बोला कि किसी भी व्यक्ति की आय क्या माने 100, उसको बेस माने इधर पर 100, जिसमें से इसने कहाँ पर 40 कहाँ पर खर्च किया, इधर पर घरेलू चीजों पर किया।
अब बचा कितना है इधर पर, अगर एक घरेलू चीज देखें इधर पर कि आगे स्टेप आने जो वाला है, यहाँ पर ये शेष वर्ड जुड़ चुका है इधर पर, तो स्टेप थोड़ा बढ़ेगा इधर पर। उसने बोला कि शेष का मतलब यहाँ पर अब 40 तो खर्च कर चुका है, तो बचाए कितने, कितना 60, ये क्या है आपका शेष है। तो अभी शेष का 80%, मतलब अब इसका 80% निकाला जाएगा, तो 60 का 80% निकाला जाए इधर पर तो कितना होगा, तो 60 का इधर पर 80% परसेंटेज से देखें इधर पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 48 होगा। 48 होगा तो इधर पर क्या, 48 कहां पर खर्च कर रहे हैं वो इधर पर, किस पर, पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं बच्चों की। और अगर 48, 60 में से 48 खर्च कर रहे हैं इधर पर पढ़ाई पर, तो बचा कितना रहे इधर पर 12, ये क्या है इसकी बचत है, ये टोटल बचत है। अब 48 प्लस 40 प्लस 12 करेंगे तब कितना आएगा इधर पर 100 आएगा, ठीक है। तो ये 12 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 1440, एक की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120, 100 की वैल्यू निकाले। या फिर उसने बोला है किसी पर पढ़ाई पर खर्च कर रहा है कितना, वो 48 खर्च कर रहा है, तो 48 की वैल्यू निकाल दें इधर पर, तो 120 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 48, तो मल्टीप्लाई करें 0, 12 96, 9, 12 चुके 48, 48 प्लस 9 कितना होता है 48 प्लस 9 57, तो वो 5760 रुपए इधर पर कहां पर खर्च कर रहे हैं, इधर पर बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर रहे हैं। जिसका भी वैल्यू पूछा जाए इधर पर हम सीधा डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि एक रेशियो को मान तो पता चल चुका है हमें, 120 हुआ, 100 का मान निकालना है तो 2 जीरो लगा देना इधर पर, 12,000 क्या हो जाएगी उसकी आय हो जाएगी। अगर घरेलू चीजों पर देखना है इधर पर, तो 40 की वैल्यू निकालनी है, तो बस 1 का मल्टीप्लाई इधर पर करेंगे तो 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 चौके 48, 48 रुपए क्या है घरेलू मदों पर खर्च है इधर पर, ठीक है। तो यही चीज है कि मतलब यहाँ पर ये क्या है कि आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन है इधर पर। तो क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे इस टाइप पे। तो इसको आगे बढ़ाते हैं इधर पर और आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए छोटे छोटे एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, आरआरबी हुआ, ग्रुप डी हुआ, तो इनमें क्वेश्चन का लेवल ज्यादा हार्ड नहीं रहता है इधर पर, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आपके, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझते चले और नोट्स बनाते चले अपने। जैसे देखा जाए टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे एक कोई पुस्तकालय है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है और शेष का 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में। यदि शेष पुस्तकों की संख्या 900 है, 900 है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है, कुल पुस्तकों की संख्या क्या हो। उसमें बोले कि एक पुस्तकालय है तो इसमें 20% अंग्रेजी भाषा में और इधर पर शेष का 50% हिंदी भाषा में। यदि शेष पुस्तकों की संख्या मतलब क्षेत्रीय भाषा में जो पुस्तकें संख्या है इधर पर उनकी संख्या 900 है, तो कुल पुस्तकों की संख्या बताइए इधर पर। सेम जैसे इधर पर आयव्यय पर आधारित प्रश्न जो हमने क्वेश्चन किए थे वहीं पर है। अगर मान लिया जाए कि कोई लाइब्रेरी है जिसमें कितने 100 बुक्स हैं इधर पर, उसने बोला कि 20% क्या है आपकी इंग्लिश की बुक है इधर पर, बची कितनी आपकी 80 का 50% देखा जाए, 50% मतलब इधर पर कितना फ्रैक्शन में देखा जाए 1/2, इसका 1/2 कितना हो जाएगा इधर पर 40, तो 40 किसमें हिंदी में और 40 क्या है इधर पर रीजनल लैंग्वेज में, क्षेत्रीय भाषा में। तो उनकी संख्या दे रखी है आपको कितनी इधर पर 900। तो अगर 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है इधर पर 900 दे रखी है, तो उसने बोला कुल पुस्तकों की संख्या बतानी है आपको, 100 की संख्या बतानी है, तो बता सकते हैं इधर पर। तो एक की निकालें तो इधर पर कितना आ जाएगा 900/100,
40 आ जाएगा। 100 की निकालनी है इधर पर तो क्या करेंगे हम, 100 की निकालनी तो 100 को मल्टीप्लाई, इधर भी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 से आपका 0 कैंसिल, 4 से देखेंगे तो 25 बार जाएगा। 25 नंबर कितना होता है, 225 होता है 0। तो टोटल कुल पुस्तकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी इधर पर 2250। 2250 क्या होंगी टोटल पुस्तकें होंगी, जिसमें से 20% आपकी इंग्लिश की होंगी और 40% मतलब यहाँ पर 40 किसकी होंगी, हिंदी की होंगी, और 40 किसकी होंगी रीजनल लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा की होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे इंग्लिश की निकालनी तो हमें पता चल गया था एक की वैल्यू कितनी थी इधर पर 900/40 थी। अब 20 की निकालनी है तो 20 का मल्टीप्लाई इधर पर, 20 का मल्टीप्लाई इधर पर, 20 से कैंसिल करें, 2 से करें इधर पर तो 450, 450 बुक किसकी होंगी इधर पर इंग्लिश की होंगी। तो हम बता सकते हैं इधर पर क्या कि 450 किसकी होंगी इंग्लिश की होंगी। हम किसी का भी निकाल सकते हैं आसानी से, 40 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका मतलब यहाँ पर कोई उसी आय व्यय पर आधारित प्रश्न का मतलब नया कि देखा जाए इधर पर क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज होती है, मीनिंग क्या होता है वही होता है, सेम टू सेम एज इट इज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए इधर पर एक विद्यालय में एक 1000 विद्यार्थी है। यदि 15% मुसलमान, 10% ईसाई और शेष हिंदू हैं, तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या निकालें। हिंदू विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो देखा जाए हमने क्वेश्चन बोला है कि एक विद्यालय में कितना है 1000 विद्यार्थी हैं टोटल, जिसमें से 15% मुसलमान है, 10% क्या है इधर पर ईसाई है। अगर 15 + 10 किया जाए तो 25% क्या है अदर का मतलब यहाँ पर रिलीजन क्या है, और शेष क्या है इधर पर हिंदू है। तो अगर देखा जाए 100 में से 25 तो अलग है, 25 अलग है इधर पर, तो क्या है 75 क्या है इधर पर हिंदू है। इसमें से क्या है कि 15 क्या है इधर पर आपके मुस्लिम है, और 10 कितने हैं आपके ईसाई है, क्रिश्चियन है, कुछ भी करें। तो इसमें बोला कि 75 आपके क्या है कि इसमें 75 की वैल्यू आपको निकालनी है, जबकि इधर पर 100 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी इधर पर 1000। अगर ये 100 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर पर 10। 100 का डिवाइड करें इधर पर तो ये 10 बार जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। आपको निकालनी है 75 हिंदुओं की संख्या, तो 75 रेशियो को मान निकालना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 750 क्या हो जाएगा इधर पर हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ा समझाने के लिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर देखा जाए तो हम इस रेशियो से ही क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से कि 100 की वैल्यू 1000 तो एक रेशियो को मान 10, 75 रेशियो को मान निकालना है तो कितना आ जाएगा 75% का मान 750 हिंदुओं की संख्या। ठीक है, और क्वेश्चन जैसे देखे जाए इधर पर परसेंटेज में चुनाव पर आधारित प्रश्न जो होते हैं उनको देख लेते हैं इधर पर क्वेश्चन को। देखिए हमने बोला कि पहले 1-2 क्लास जो आपकी चल रही है इधर पर वो बेसिक्स ही होंगी, इधर पर छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल होंगे जो आपको छोटे छोटे एग्जामों में आते हैं, उन्हीं पर हम क्या करेंगे इधर पर डिस्कस करेंगे इधर पर 1-2 वीडियो में। बाकी जो आने वाली परसेंटेज की वीडियो उनमें अच्छे क्वेश्चन को, अच्छे लेवल वाले क्वेश्चनों को हम करेंगे इधर पर। जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से फिर अच्छे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। जैसे चुनाव पर आधारित प्रश्न, अगर देखा जाए तो चुनाव पर आधारित प्रश्न, तो अगर कोई एक चुनाव हो रहा है इधर पर 2 उम्मीदवार हैं, तो
एक चुनाव में दो उम्मीदवार यदि पहला उम्मीदवार को कुल वोट का 45% 45 में लिखेंगे 44% मत प्राप्त हुए और वह 960 वोटों से हार गया है, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन तो यही है। दूसरा क्वेश्चन इसी में लिख लेते हैं कि जीतने वाले को कितना मिलता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को ये डिस्कस कर लेंगे अच्छी तरह से। क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन तो एक ही पूछा जाएगा, लेकिन दोनों आ जाते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, यदि पहले उम्मीदवार को कुल वोटों का 44% मत प्राप्त हुआ है, तो इधर पर उसने बोला कि वह और 960 वोटों से हार चुका है इधर पर, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है इधर पर। तो हम मान लेते हैं कि इधर पर टोटल वोटों की संख्या कितनी थी, 100 थी, जिसमें से दो उम्मीदवार थे, ए और बी। अगर पहले उम्मीदवार को देखा जाए तो कितना मिल रहा है, 100 में से 44 मिल रहा है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा इधर पर, 56 मिलेगा इधर पर। अगर ये 56 वोट इसको मिल रहे हैं, इसको 44 मिल रहा है, तो ये कितने वोटों से हार रहा है इधर पर देखा जाए। 56 से 44 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इधर पर, 12, मतलब 12 वोटों से, किसमें, परसेंटेज में 12% से हार रहा है इधर पर। तो ये 12% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी इधर पर, 960। तो 12 की 960 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे हम, कितना, 12 × 96, 80 आ जाएगा। बस 100 की वैल्यू निकालनी है इधर पर, क्या करेंगे, 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल वोटों की संख्या निकल के आ जाएगी कितनी इधर पर, 8000। और उसने बोला कि जीतने वाले, दूसरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना वोट मिला इधर पर, तो जीतने वाले उम्मीदवार को देखा जाए इधर पर कितना मिलेगा, 56। तो इसमें हम क्या करेंगे, 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी, 80, तो 56% की वैल्यू निकालनी है इधर पर, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 80 कर देंगे, तो 56% की वैल्यू, मतलब यहाँ पर वोटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 0, 8, 48, 4 हासिल, 8 × 45 और 4 कितना होगा, 44। तो इसको कितना मिलेगा इधर पर, 4400 वोट मिलेगा, 4480 वोट इसको मिलेगा। अगर इसकी बात की जाए तो हम क्या करें, इसकी भी निकाल सकते हैं 80 का मल्टीप्लाई करके। तो 0, 8 × 32, 8 × 32 प्लस 3 कितना होता है, 35। तो इसको 3500 कितना मिला आपको, 20 मिला। इन दोनों को ऐड किया जाए तो कितना आ जाएगा इधर पर, 8000 ही आएगा। तो इधर पर देखा जाए कि ए और बी की दोनों की हम संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए कि हारने वाले को कितना मिलेगा तो इतना मिलेगा, जीतने वाले को कितना मिलेगा, टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। देखिए इधर पर डिस्कस करते हैं। ये तो थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था कि ये मतलब यहाँ पर कुछ भी ज्यादा दे नहीं रखा था कि वैध मत और इधर पर अमान्य घोषित कर दिए गए, मतलब इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है उसको भी अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम बोले कि इधर पर कि कोई भी चुनाव हो रहा है, चुनाव में इधर पर देखा जाए कि जैसे गाँव में देखा जाते हैं तो चुनाव होते हैं, रीजनल जो चुनाव होते हैं, प्रधानी वाले चुनाव, तो उधर पर हमारे क्या है, ताऊ जी खड़े होते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ भी, या फिर चाचा खड़े हो जाते हैं, पापा खड़े हो जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट हम क्या करें इधर पर, वोटों से जीत सके इधर पर। तो हम क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं। चीटिंग कैसे कि मतलब यहाँ पर जाएंगे, वोट डाल के आएंगे, जो इंक लगी होती है उसको थोड़ा रफ कर दिया इधर पर, फिर दूसरा वोट जाके दूसरे का आधार कार्ड लेके मतलब दूसरा वोट डाल देते हैं। मतलब इस टाइप की मतलब चीटिंग चलती रहती है। तो वो क्या है कि मतलब एक्स्ट्रा वोट डल जाते हैं, जो मतलब यहाँ पर बैठे होते हैं, जो मतलब यहाँ पर चुनाव करा रहे हो तो समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि मतलब यहाँ पर जैसे वोटों से जितने वोट डाले गए हैं उधर पर, उन वोटों से ज्यादा वोट डल रहे हैं, तो वो क्या है कि सब फर्जी वोट है उधर पर, वही क्या होते हैं, अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं इस टाइप से। ठीक है, जैसे वैध अवैध जिसको कहते हैं।
एक तो वैध की बात करें और किसकी बात करें इधर पर, अवैध की बात करें इधर पर। तो वैध वोट वो वोट कहलाते हैं जिससे क्या चुनाव का निर्णय, मतलब यहाँ पर निर्णय किया जाता है कि मतलब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, जो माने जाते हैं वोट, जो मान्य होते हैं वो वोट क्या होते हैं, वैध होते हैं आपके। अवैध मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वोट जो डाल के आ रहे हैं इधर पर, और जो देख लिया जाता है कि ये क्या है, मतलब यहाँ पर फर्जी वोट डाला गया है इधर पर, तो ये क्या आता है, अवैध के अंदर आता है इधर पर। अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं, मतलब जैसे कोई त्रुटि हो रही, किसी का आधार कार्ड मतलब खराब है इधर पर, या फिर नाम गलत लिखा है इधर पर, और कोई बंदा है तो वो क्या है, अमान्य घोषित कर दिए जाते हैं इस टाइप के वोट में, कुछ नहीं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इधर पर। वैध अवैध आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब यहाँ पर वैध वोट क्या है, अवैध वोट क्या है। अवैध वोट वो होते हैं जो इधर पर क्या होते हैं, फर्जी वोट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला जाए कि ये कोई चुनाव हो रहा है इधर पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव में 2 उम्मीदवार एक उम्मीदवार को यहाँ पर ए ले लेते हैं इधर पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी है, ए को कुल वैध वोटों का 40% मत प्राप्त हुए, 40% मत प्राप्त हुए और वह 5,000 वोटों से हार गए, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। यदि 40% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, यदि 40% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। अवैध मतलब इधर पर क्या, फर्जी वाले जो हमने बताया आपके कि 40% कैसे आपके इसके फर्जी है, उनको नहीं माना जाएगा। ठीक है, जैसे उसने बोला कि 100 वोट डाले गए इधर पर, टोटल वोट कितने डाले गए इधर पर, किसी भी चुनाव में 100 वोट डाले गए, जिसमें से 40% अवैध घोषित कर दिए गए, तो हम 40% को क्या करेंगे, अलग करेंगे इधर पर कि ये 40% तो अवैध ही है इधर पर। अब जो भी निर्णय होगा वो कितने होगा, 60 वोटों पर होगा। अब उसने बोला कि 60, देखिए इधर पर उसने बोला कुल वैध, ये क्या है आपके अवैध है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके वैध हो जाएंगे। अब उसने बोला वैध वोटों का 40%, अगर ए को अगर देखा जाए इधर पर, ए को इसका 40% मिला है, मतलब इसका 2/5 या फिर कह लें 40%, परसेंटेज से 2 जीरो, तो इसको 24 मिला है इधर पर। अगर 60 में से 24 इसको मिला है इधर पर, तो दूसरे को व्यक्ति को कितना मिलेगा इधर पर, 36, इसको 36 मिलेगा दूसरे व्यक्ति को। 60 में से हम क्या करेंगे, 24 को माइनस करेंगे, तो ये कितना निकल के आएगा, 36 आएगा। तो देख रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना ले रहा है इधर पर, 60 में से 36 ये ले रहा है, ये 24 ले रहा है। तो हम टोटल देखा जा रहा है इधर पर, तो ये कितने वोटों से जीत रहा है इधर पर, या फिर हार रहा है, तो 36 में से 24 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ये 12 वोटों से क्या हो रहा है इधर पर, ये व्यक्ति जो है, पहला व्यक्ति जो है इधर पर क्या है, 12 वोटों से हार रहा है इधर पर। तो ये 12 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी इधर पर, 5,000। इधर पर थोड़ा ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कट जाए थोड़ा, जैसे 6,000 कह रहे हैं इधर पर 6,000। तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 12 25 60, तो एक रेशियो का मान निकालेंगे इधर पर कितना आएगा, 5। उधर एक परसेंटेज का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है इधर पर, 500 आ रहा है। तो आपको निकालना है इधर पर कुल वोटों की संख्या, चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। इधर पर देखा जाए तो टोटल तो 100 वोट डाले गए थे इधर पर। क्वेश्चन में तो अगर क्वेश्चन में तो ऐसा पूछा नहीं गया कि अवैध वोटों की संख्या या फिर वैध वोटों की संख्या, तो आपको ये वैध अवैध अभी नहीं बताना है, आपको बताना है टोटल कितने वोट डाले गए इधर पर, मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। अगर एक की वैल्यू कितनी है इधर पर, 500 है,
तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर पर, बस मल्टीप्लाई कितने करते हैं इधर पर 500 का, तो ये कितना हो जाएगा 50,000। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 50,000 हो जाएगी। अब इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि वैध वोटों की संख्या, तो वैध वोटों की संख्या कितनी है 60 मल्टीप्लाई 500 करें तो 6 से 30, 3 जीरो लगाए इधर पर 30,000 क्या हो जाएंगे इधर पर वैध वोट हो जाएंगे, और इसमें मल्टीप्लाई करें इधर पर कितने का 500 का, तो ये जो 20,000 निकल के आएगा वो क्या होगा आपके इधर पर 20,000 अवैध घोषित, जो अवैध वोट घोषित कर दिए गए हैं। तो ये क्या है चुनाव पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। बेसिक से क्वेश्चन है इधर पर देखें, हमने बोला कि बेसिक से ही क्वेश्चन हमने क्या बोला कि शुरुआती वीडियो रखेंगे जो बहुत मतलब यहाँ पर शुरुआती तौर पर पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए अभी यही चीज अभी सीखना जरूरी है। जब ये चीज सीख जाएंगे अच्छी तरह से तो बाकी क्वेश्चन हम जो अगली वीडियो में लाने वाले इधर पर क्वेश्चनों को लेवल, अच्छे क्वेश्चनों को लेवल जो लाने वाले हैं वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, क्योंकि वही क्वेश्चन क्या है एग्जाम में आने स्टार्ट हो चुके हैं। ये तो आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में इस टाइप के एग्जामों में आते हैं इधर पर। अगर एसएससी सीजीएल की बात करें तो उसका स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो बहुत हाई हो चुका है इधर पर। अगर ये हाई हो चुका है इधर पर तो क्वेश्चन का लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इधर पर। इस टाइप के क्वेश्चन पहले एसएससी में आते रहे इधर पर, 2017 से पहले के देखा जाए तो इधर पर इस टाइप के क्वेश्चन देखे जा चुके हैं इधर पर प्री में। मेंस में भी कभी नहीं कह सकते हैं कि मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन है, प्री में देखे जा चुके हैं। अगर अब देखा जाए 2017 के बाद तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इधर पर, अच्छे क्वेश्चन आने लगे एसएससी सीजीएल में, जैसे सीएचएसएल में भी आपके क्वेश्चन का लेवल अच्छा आता है, तो उन पर ही डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन है या फिर सीएचएसएल में आए क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने काफी है और नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों को। तो आज के लिए इतने काफी, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें सब।